This is lecture 46 of Mathematics Class 10 Science Group. Our today topic is sets and functions related to Unit 5. Student open page 102. Today we solve exercise 5.5. In previous lecture I told you about some important topic which related to this exercise. Students, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के मतलब बताया था. अगर हमें वो इम्पोर्टेंट टॉपिक या उन टर्म्स का अच्छी तरह से पता हो तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी. अगर इस एक्सरसाइज को समझने में थोड़ी मुश्किल या इस लेक्चर को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स को एक दफ़ा फिर सुनना है और फिर जब आप इस लेक्चर्स को दोबारा सुनेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी. चलें शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे इस लेक्चर को अच्छी तरह समझाने में और आप लोगों को इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता करे. आमीन. रब्बी ज़िदनी इल्मा. बेटे ये एक्सरसाइज 5.5 है. इसमें जो 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये इस दफ़ा जो है स्मार्ट सिलेबस की वजह से सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस जो हैं कंसिडर होंगे. इसलिए इस दफ़ा जो बच्चे कर रहे हैं, जो बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, वो जो है जिन क्वेश्चंस को अंडरलाइन किया गया है उन्हीं को करेंगे. ठीक है. और बाकी रिमेनिंग जो है नेक्स्ट फीचर्स में जो है वो अपने सिलेबस के हवाले से या पेपर पैटर्न को देखते हुए इस एक्सरसाइज को लर्न करें. वैसे हमें सारा लर्न कर लेना चाहिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है. जैसे क्वेश्चंस 1 और 2 इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है तो वो इतना मुश्किल भी नहीं है. वो और ये बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह है, उसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसमें हमें. ठीक है. उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज किया गया है. चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू 3, 4 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस. 2 बाइनरी रिलेशंस. हर क्वेश्चन के कितने बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं? 2. फ्रॉम किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ L एंड M एंड M एंड L. ठीक है. इन दोनों को पहले कार्टेशियन मालूम करेंगे और फिर उनमें से मालूम करेंगे. चलें पहला शुरू करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट जो है इस वाले हिस्से को हम उसको लेते हैं. तो उसमें L ये है हमारे पास ABC और M जो है वो 3 और 4 है. तो L क्रॉस M मैंने लिख दिया, ये L और ये M लिख दिया. और अब इसको लिखूंगा तो A3 के साथ, A4 के साथ, फिर B3 के साथ एंड B4 के साथ, फिर C3 के साथ एंड C4 के साथ. तो इसको मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया. ये मेरा प्रोडक्ट है जो L क्रॉस M है. ठीक है. ये प्रोडक्ट लिख लिया. अब इसमें मैंने मालूम क्या करना है, ये 2 बाइनरी रिलेशंस उन्होंने कहा है. बाइनरी रिलेशंस क्या है? बाइनरी रिलेशंस को हम R से डिनोट कर सकते हैं, X से डिनोट कर सकते हैं, Y से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं. लेकिन रिलेशंस के R की वजह से इसको रिलेशंस कहा गया और इसका नाम R1 R2 हमने इसलिए रखा कि 2 रिलेशंस हमने मालूम करने हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए. ठीक है. अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक एलिमेंट्स ये है, एक एलिमेंट्स ये है, यानी बाइनरी फॉर्म में एक एलिमेंट्स ये है. हर एलिमेंट्स जो है वो 2 फर्दर एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है.
ठीक है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो a और 3 है, इसमें a x है और 3 y की वैल्यू है। तो अब हमने करना क्या है, इनमें से चंद एक एलिमेंट्स को हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं, यानी 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं डिफरेंट। तो एक में कोई 2 या 3 ले लें, दूसरे में कोई 3 या 4 ले लें। तो इसमें से मैंने पहले में क्या किया है, a b और c वाले इसमें लिख लिए हैं, और फिर a b c दूसरे वाले जो है एक 3 के साथ लिख लिया, एक 4 के साथ। आप देखेंगे कि थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये A3 और B4 है, यहाँ A4 और B3 लिख लिया, बाकी इसमें कोई खास नहीं है, कोई सा भी आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। आप यूं भी कर सकते हैं कि पहला हर एक का इसमें लिख लें और दूसरा हर एक का इसमें लिख लें, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए जिस तरह मर्जी इनमें से कोई 3 ले लें, 4 लेके करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशंस बन गया। सेम इसी तरह हमने m क्रॉस l मालूम करना है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि m जो है पहले लिखा जाएगा और l बाद में लिखा जाएगा। तो m पहले लिख लिया और l बाद में, तो जब हम इसको मालूम करेंगे 3a 3b 3c आ जाएगा, 4a 4b 4c आ जाएगा। इसी तरह उसमें भी रिलेशंस है, लेकिन यहाँ मैंने एक डिफरेंस रखा है कि यहाँ 3 दिन की बजाय एक में 3 ले लिए और एक में 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दरमियानी ब्रेसेस है, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है कि वो 3 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, ठीक है, या सारे के सारे भी आप एक रिलेशंस में ले सकते हैं और दूसरे में उससे कम रिलेशंस कम ले लें। जैसे फर्ज करें मैं ये सारे के सारे एक में कर लूं और ये सारे के सारे एक में कर लूं, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम रिलेशंस इनका यूज कर सकते हैं। ये सिंपल था कि इनके दो रिलेशंस आपने जस्ट मालूम करने। सेकंड क्वेश्चंस में आ जाए, इसमें क्या करना है कि 2 बाइंड रिलेशंस करने हैं। सेम वैसा क्वेश्चंस है। फर्दर इसमें क्या करना है कि उन रिलेशंस की आपने डोमेन भी मालूम करनी है। उन रिलेशंस की आपने क्या मालूम करनी है, डोमेन मालूम करनी है। तो इसमें y सेट हमारे पास -2 1 और 2 है, और फिर y क्रॉस y मालूम करना है। तो y को 2 दफा लिखा और उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया, ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से हम एक रिलेशंस मालूम कर लेते हैं कि एक हमने ये वैल्यू ले ली है, एक वैल्यू ये वाली ले ली है, और एक वैल्यू हमने ये वाली ली है, और एक वैल्यू हमने ये वाली ली है, ठीक है, जिनको मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया। इनको मैंने रिलेशंस 1 के तौर पे कह दिया। अब डोमेन क्या होता है, रिलेशंस का फर्स्ट एलिमेंट, ये और ये। अगर हम इसमें गौर से देखें, -2 2 दफा आया, चले एक दफा लिखेंगे, 1 आया और फिर 2 आया, तो ये डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या है, -2 1 और 2, और रेंज भी वही है। तो डोमेन और रेंज जो है वो इनका डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट और रेंज होता है सेकंड एलिमेंट। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे गलती से जो है ये गलत है, ये गलत लिखा गया, उन्होंने डोमेन को 2 दफा उन्होंने लिख दिया, एक दफा लिखना है। डोमेन और रेंज ये हमने लिख दी। क्लियर हो गया जी। इसी तरह रिलेशंस 2 है, उसमें इसमें 4 लिए थे, ठीक है, और इसमें इस रिलेशंस में 3 लिए हैं। तो इसमें अगर हम डोमेन मालूम करें तो -2 1 और -2 2 दफा रिपीट हो रहा है तो एक ही दफा लिखा जाएगा। इसी तरह 1 और 2 और रेंज भी 1 और 2 आ रहा है, तो वो भी जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको एक दफा लिखेंगे। तो डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी बाइनरी रिलेशंस, एवरी एलिमेंट ऑफ बाइनरी रिलेशंस, एंड रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है और रेंज सेकंड एलिमेंट, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है बेटे। ये भी सवाल पहले सवाल की तरह, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये ऐड किया कि डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। ये हमें एक्चुअली लास्ट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। क्वेश्चन 3 में आ जाए, इफ L इज इक्वल टू A B C एंड M इज इक्वल टू D E F G देन फाइंड 2 बाइंड रिलेशंस। ये भी सवाल पहले की सवाल की तरह है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। एक में हमने L क्रॉस L मालूम करना है, एक में L क्रॉस M मालूम करना है, और एक में M क्रॉस M मालूम करना है। और इसमें हम क्या करते हैं कि तीनों सवाल ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आ जाए L क्रॉस L, तो L लिखा, L को
एल से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका मालूम किया, तो ये मेरे पास आ गया ये सारा ए के साथ, ए बी के साथ, ए सी के साथ, इसी तरह बी ए के साथ यहाँ, ठीक है, और बी सी के साथ, और बी के साथ, और बी फिर सी के साथ, इसी तरह सी ए के साथ, सी बी के साथ, सी के साथ, ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इस रिलेशंस में आसानी के लिए हमने क्या किया है कि हमने दो रिलेशन मालूम किया। आप देखें इसमें से इस सवाल में हमने सिर्फ एक मालूम कर लिया है, आप एक भी लिख सकते थे या इन दोनों को इसमें लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह जो रिलेशंस 2 है उसमें इसमें क्या किया गया कि ए बी बी और सी बी को ले लिया, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि किसी को भी जो है कुछ उसके अंदर लिख लें, कुछ उसके अंदर लिख लें, आपने जस्ट फिल अप करना है हर एक, यानी जितने भी वहाँ पे रिलेशंस दिए उनमें से चंद एक को एक में रख दे और चंद एक को दूसरे में रख दे। सारे के सारे भी रखे जा सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे में सारे नहीं रखे जा सकते, ठीक है। उसमें कोई एक आध कम बेश किया जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले में भी कोई एक आध छोड़ दे और दूसरे में भी एक आध छोड़ दे, ये आपकी अपनी मर्जी है, तो आप आसानी के लिए उसमें कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर मैं करता तो ये पहले 3 एक में लिख लेता, दूसरे 3 दूसरे में लिख लेता, फिर इन दोनों को और इसको मिला के, ठीक है, तीसरे में भी कर सकता था। फिर मैं इसको इसके साथ करके चौथा भी बना सकता था, ठीक है। फिर मैं इसको इसके साथ करके पांचवा भी बना सकता हूँ, इसके साथ भी करके छठा, यानी काफ़ी सारे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं बाइनरी रिलेशंस में से, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का L क्रॉस M मालूम कर लेते हैं। उसमें क्या करना है कि L दिया है और M दिया हुआ है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम इसमें करना क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई M दोनों को लिख दिया है A B और B C में, ठीक है। तो इसमें ये M, सॉरी ये नहीं लिखना चाहिए था, उसको एक L लिखा है तो फिर M होना चाहिए था, और यहाँ पे L और M है, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस है तो इनको हम मालूम करेंगे A D के साथ, A E के साथ, A F के साथ और A G के साथ, यानी A को बारी बारी हर एक के साथ आपने लिखना है, ठीक है। फिर इसी तरह B को बारी बारी हर एक के साथ लिखना है, फिर C को बारी बारी हर एक के साथ लिखना है, ठीक है। और फिर इसी तरह हर जितने भी एलिमेंट होंगे उनको बारी बारी लिखना है। अब इसमें कोई से भी दो बाइनरी रिलेशंस लिए जा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहले 3 ये ले लें, फिर दूसरे 3 ये ले लें, फिर आगे कोई से भी 3 लेके आप 2-2 रिलेशंस का कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ R1 और R2 रिलेशंस दिया हुआ है। बेटे हो सकता है मेरा जवाब और बुक का जवाब थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बुक वाले ही लिए जाए, या हमें क्या पता कि बुक वाला या जो टीचर जिसने वो सॉल्व किया हुआ है वो कौन सा को प्रेफर कर रहा है। तो इसमें से कुछ भी लिया जा सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी है और गलत नहीं होगा ये। इसी तरह थर्ड पार्ट में आ जाए N क्रॉस M, उसमें भी सेम इसी तरह है कि M को M से करना है, मल्टीप्लाई कर लिया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया, ये हमने लिखा, और इसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट्स जो है वो एक में लिख दिए, या 2 एलिमेंट लिखा जा सकता है, या एक भी लिखा जा सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरे का पूरा सेट जो है वो लिखा जा सकता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिलेशन मालूम कर रहे हो तो फिर एक और, जैसे फर्स्ट करें एक आपने R मालूम किया है, R2 भी उसमें D नहीं होना चाहिए फिर, अगर एक ही है। इसी तरह अगर एक आपने R1 जो है पूरा लिख दिया और दूसरा R2 है उसमें पूरा नहीं लिख सकते, उसमें थोड़ी कमी पेशी करनी है, बस इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। ये सवाल भी बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाए। इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M, ठीक है। तो M के अंदर उसका बाइनरी रिलेशंस मालूम करना है। क्लियर हो गया। तो नंबर 5 जो है 5 है, उसको M क्रॉस M आपने मालूम करना है। तो दोनों में क्या आ गया 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन M कार्टेशियन M कितने होंगे 2 रेज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 आ जाएगा। तो 2 की पावर 25 जो है वो रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर M के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स हों तो उसकी जो है वो इतने रिलेशंस उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो शॉर्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकता है।
अस्सलाम वालेकुम बेटे, इस लेक्चर्स में हम जो है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। बाकी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो क्योंकि उसमें एक 6 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और फिफ्थ भी उसी से थोड़ा बेस करता है, इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसलिए आप इस लेक्चर्स में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ही इनफ हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व करके लिखने हैं सारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। अगर इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपको कोई भी मुश्किल महसूस हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनमें से दिए गए किसी भी तरीकाकार के तहत। अल्लाह हाफिज़ बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।